नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में आप सभी के लिए हम लेकर आते हैं घरेलू नुस्खे, रामबाण उपचार और कैसे आप अपने आप को निरोगी काया दे सकते हैं, निरोगी रहने का क्या है मूल मंत्र, वो सब जानकारी आपको दी जाती है। और साथ ही साथ आपको जागरूक किया जाता है आपके स्वास्थ्य, आपकी सेहत के प्रति, क्योंकि हम अपनी दिनचर्या को यदि व्यवस्थित करते हैं, भोजन में यदि पोषण तत्व हम बराबर मात्रा में लेते हैं और जीभ के स्वाद को हम तवज्जो ना देकर हेल्दी फूड की ओर हम अग्रसर होते हैं, तो यकीनन हम हर प्रकार के रोग को अपने शरीर से दूर रख सकते हैं। क्या है वो प्रक्रिया, क्या है वो तरीका, इस कार्यक्रम में आपको जानने को मिलता है। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता, गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए, सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार जी। दर्शकों, आप सभी इस कार्यक्रम में बैठते हैं, इस कार्यक्रम को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, इसलिए हम आप सभी से अनुरोध भी करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे, जो भी उपचार आपको बताए जाएं, उनको आप लिख ज़रूर लें। और यदि आप के जहन में किसी भी प्रकार का सवाल उठ रहा है या कोई भी शारीरिक कष्ट है, तो सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए भी संदेश भेज सकते हैं। शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। आज के इस कार्यक्रम में बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। आप सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनिए और समझिए इस कार्यक्रम के मुख्य मकसद को। गुरु जी, आज के इस अंक में हम किसी रोग के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि मौसम के हिसाब से एक ऐसी समस्या को लेकर बात कर रहे हैं जो प्राकृतिक है। कहते हैं जब भी मौसम आता है बारिशों का, या उसमें जो पहली बरसातें होती हैं, शुरुआत की दौर की बरसातें होती हैं, उनमें एक प्रकार के जीव बारिश में हमें दिखाई देते हैं, जो जिन्हें कुछ एक अलग विषय उसके नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, आखिर वो कीड़े जो होते हैं या वो जीव जो होते हैं, उनको किस नाम से जाना जाता है और वो किस तरीके से नुकसान दे सकते हैं हमारे शरीर? देखिए, जब वर्षा ऋतु में बारिश होती है तो नहरवा इसमें पानी के साथ जी गिरते हैं जी और पानी में मिलकर पीने के पानी के अंदर यदि चले गए जी तो जब भी आप पानी भरेंगे किसी भी कुएं से, तालाब से या बावड़ी से, तो नहरवा उस पानी के साथ आ जाता है। जी। तो उसमें दिखते तो होंगे? पानी के अंदर नहीं दिखता है। अच्छा। और जब आप गिलास में पानी पिया है तो उसमें भी कुछ हलचल नहीं करेगा, आराम से बैठा रहता है। और पिया जाए तो गले में सरकता वो भी नज़र नहीं आता जी। परंतु पेट में जाने के बाद फिर आपको जोड़ों में दर्दें होना शुरू होती हैं और सूजन आ जाती है जी। ये खून के साथ मिल करके जोड़ों पे खून को तो चूसता है, खुराक तो इसकी खून ही है जी। परंतु वहाँ सूजन हो जाती है और मोड़ के ऊपर से फिर ये पूरा सरक नहीं सकता। जी। इसकी क्या क्या पहचान होती होगी? देखिए, नहरवा जो है ये चमड़ी के रंग जैसा कीड़ा है जी। और मोटाई भी इसकी सिर के बाल से थोड़ी सी, ऐसे समझो जैसे भैंस के बाल होते इतना मोटा होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। जी। मुंह धीमा इसका काला होता है, बाकी पूरा हमारी चमड़ी के रंग से मिलता है इसका रंग। जी। और जब ये पेट में चला जाता है तो पेट में दर्द भी होता है, फिर खून के साथ मिल करके ये जोड़ों जोड़ों पे बाहर निकलने की कोशिश करता है। जी। तो जहाँ भी आपको सूजन आए और दर्द हो जाए तो वहाँ पे जंगली चुलाई की जड़ों को लाके धो के मेहंदी जैसा ब्रिक पीस करके उसका लेप कर दें। जी। अब लेप करने के आधे घंटे के अंदर वहाँ का दर्द कम हो जाता है जी। और जहाँ पे इसका मुंह है वहाँ से चमड़ी फट जाती है और बाहर निकलता है। 4-4 घंटे में 3-4 लेप करने के बाद ये कीड़ा बाहर आ जाता है। इसके बाहर आते जो आपको दर्द था घुटनों में, कोहनियों पे, कहीं भी जोड़ पे दर्द नहीं रहता और ज़्यादा करे घुटनों से निकलता है।
और इसके निकालने के बाद 2 या 3 दिन तक लगातार जंगली चुलाई की जड़ों का लेप करना पड़ता है, ताकि उसके अंदर किसी किस्म का इन्फेक्शन है इसका तो समाप्त हो जाए। और खाने के लिए उसको मूंग की और मोठ की दाल को पिसा के आटा बना के उसकी रोटी, ये भी आप मौसम के अनुसार जो सब्जियां हैं उन सब्जियों के साथ दे सकते हैं, परंतु सब्जी को छौंक नहीं लगाना। और उसमें काला नमक या सिंधा नमक, काली मिर्च, जीरा, अजवाइन, सौंठ, बड़ी इलायची, दालचीनी पीस के ऐसे डालनी। तो उसने जो भी शरीर के अंदर नुकसान किया सारा भराई हो जाता है। और जो मूंग के और मोठ के आटे की रोटी बनानी है आपने, इस आटे को पहले सख्त गूंद के पानी में डाल दें। इतने में दाल सब्जी जो आपने बनानी है बना लें। और जब वो आपकी दाल सब्जी पक जाए उसको नीचे उतार के फिर उस आटे को पानी से निकाल के दोबारा गूंदें। वो आटा आपका मुलायम हो गया। अब इसकी रोटी ऐसे बनेगी जैसे बाजरे की रोटी होती है। मक्की की रोटी से पतली, चपाती से थोड़ी मोटी, बाजरे की रोटी के समान। जब रोटी आपकी पूरी सिक जाए तो उसको थाली के अंदर डाल के, यदि आपने दाल सब्जी जो भी बना रखी है उस पर डाल दें और 5-10 मिनट के लिए उसको ठंडा होने दें। फिर इसको मसल के जैसे सूप पीते ऐसे इसको पीना है, परंतु इसके साथ 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीना है। लहसुन प्याज अदरक का रस गर्म पानी में मिला के जो खाना खाते समय पीता है वो ज़िंदगी में कभी किसी डॉक्टर हकीम के पास नहीं जाता, ना ही इसको कोई रोग होता है। लहसुन प्याज अदरक मेरे स्वास्थ्य विचार में त्रिवेणी है। जैसे त्रिवेणी में स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है, ऐसे लहसुन प्याज अदरक का रस पीने से या सलाद खाने से आपके हर एक रोग से रोकथाम होती है जी। परंतु इसका तरीका है कि रोटी ताज़ी गर्म गर्म और 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में आप 1 घंटा लगाते हैं तो आपका खाना ऐसे पचता है जैसे रेते के ऊपर पानी डाल के रेता पानी को चूस लेता, पानी को बह नहीं देता, ऐसे खाने को पचाता। अब दिन का खाना आप 10 बजे से पहले खा लें और खाना खाने के बाद दातन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठ जाएं। फिर उसके बाद 10 मिनट थोड़ा सा घूम करके अब सब आसन लेट जाएं 20 मिनट के लिए। 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लें, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लें। उसके बाद उठ के आपके शरीर में इतनी चुस्ती आएगी जैसे आप 8 घंटे की निद्रा पूरी करके उठे और काम करने में आपका मन लगेगा। परंतु शाम का खाना जो दिन अस्त होने से घंटा 1.5 घंटा पहले खा लें। खाने का तरीका वही है जो सुबह का था, परंतु इसमें वज्रासन से उठ के कम आधा घंटा आपको सैर करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको घंटा 1.5 घंटा विश्राम करना, चाहे धार्मिक सीरियल देखें, चाहे धार्मिक किताबें पढ़ें, चाहे परिवार में, आड़ पड़ोस में, रिश्तेदारी में बातचीत करें, आपकी इच्छा है। रात ठीक 9 बजे सो जाए और ज़्यादा 10 और सुबह 4 बजे उठ करके आधा घंटा कपालभाति, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 और उज्जयी, 25-30 बार ब्रह्मणी, 1 घंटा लोन ब्रोन करना अति आवश्यक है। यदि आप इतना कार्य कर लेते तो आप समझो कि आपने 20 किलोमीटर सैर कर ली। और यदि आपको उठते पेट साफ नहीं होता तो कोई घबराने की जरूरत नहीं, आप हाथ मुंह धो के अपने योग में लग जाए। यदि बीच में प्रेशर बनता तो आप पेट साफ करने जा सकते हैं। जब आपको 3 या 4 दिन योग करते हो जाएंगे तो जैसे आप उठेंगे तो आपका पेट बाद में, पेशाब बाद में आएगा, पेट पहले साफ होगा जी। ये इससे पोजीशन आ जाती है। आज जितने भी संसार के अंदर रोग है सब पेट की खराबी से है। किसी का लीवर फैटी हो रहा, किसी का लीवर सिकुड़ रहा, किसी के लीवर पे चिकनाहट है, पैंक्री इंसुलिन नहीं बना रहे, पित्ते में तेजाब बढ़ गया, गुर्दे पे जैसे मकड़ी जाला बनाती ऐसे जाला बन गया, उसका बनाया हुआ खून तिल्ली स्वीकार नहीं कर रही है,
तो फिर इससे कई रोग फैल जाते हैं। आज ना तो किसी को खाना खाने का पता है कि किस टाइम खाना खाना है, न सोने का पता है, बेटाइम में सो रहे हैं, बेटाइम में खा रहे हैं, तो ये रोगों को दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ा रहा है। दिन के खाने का टाइम 12 बजे से पहले का है, रात्रि के खाने का टाइम दिन अस्त होने से पहले खा लें, सोने पे सुहागा, परंतु नहीं खा सकते तो दिन अस्त होने के 1 घंटे के अंदर खाना अति आवश्यक है, तब जाके आपका खाना पूरा पचता है। खाना पूरा पच जाए तो आपको रोग ही कोई नहीं। बिल्कुल। मेरा नाम रामनिवास यादव है और मैं ज़िला मैनपुरी से आया हूँ और मेरी प्रॉब्लम हार्ट अटैक की थी। 10 कदम भी रास्ता चलते थे तो सीने में इतना तेज़ दर्द होता था कि हमको 10 कदम रास्ता नहीं चल पाते थे और हर डॉक्टर ने हर जांच करवाई, उसमें हार्ट अटैक बताया। मैंने टीवी माध्यम से बाबा जी का प्रोग्राम देखा और यहाँ पर आए। बाबा जी ने कहा बेटा कुछ नहीं होगा, आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाओगे, 2-3 महीने दवाई खाना। बाबा जी ने 2-3 महीने बाद बंद कर दी, मतलब हम आते रहे और अपनी नब्ज परीक्षण कराते रहे, खाते रहे अपने दवाई। फिर बाबा जी ने कहा कि अब बिल्कुल अब बंद कर दो और आज हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। मेरा नाम हरीश लालवाणी है, गुजरात से आ रहा हूँ। तो भगवान ने मुझे सही जगह पे पहुँचाया। ये गुरुजी भगवान है, भगवान के रूप में मुझे मिले, मुझे ठीक कर दिया। मुझे एक्चुअल में 1.5 साल पहले हार्ट अटैक हुआ था और 1.5 साल तक मैंने दवाइयाँ खाई। बीपी कंट्रोल में नहीं आ रहा था, उसकी वजह से किडनी की वजह से बीपी कंट्रोल में नहीं आ रहा था। लीवर फेल, बीपी हाई, 2-3 महीने अगर मैं एलोपैथिक दवाई खाता तो मर जाता, तो मेरा किडनी फेल हो जाता। टीवी पे अचानक एक दिन प्रोग्राम था गुरुजी का, फिर यहाँ दिल्ली आया गुरुजी के पास, नब्ज दिखाई। गुरुजी की 15 दिन दवाई खाई मैंने, उसके बाद मैं चलने जैसा हुआ और थोड़ा एनर्जी मेरे में क्रिएट हुआ। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आगे बढ़ते हैं। दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रगति गदिया है, मैं शिरडी महाराष्ट्र से बात कर रही हूँ। जी प्रगति जी, अपना सवाल पूछें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको, बताइए। मेरी जो नानी जी है ना, उनको पैरलेस हुआ है। पहले एक हाथ और एक पैर को हुआ था, उसको 5-6 साल हो गए। जी जी, पैरालिसिस की समस्या हुई है इनकी नानी को और 5-6 साल से पीड़ित है। देखो बेटा, आप मेडिकल में तो किसी भी रोग की दवाई नहीं बनी, वहाँ बिजनेस है, वो अंग सुन किए जाते हैं जहाँ तकलीफ होती है। परंतु स्वास्थ्य विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है, ना तो आपने मुंह से बोलना बीमारी क्या है, ना कागज पत्तर लाना, ना कोई रिपोर्ट लानी है। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है वो दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाई है। यदि आप ढंग से मालिश करते हैं और नाक में दवाई डालते हैं तो जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन इसके अधरंग में कम से कम 20 से 25% का परिवर्तन आ जाएगा। 15 दिन की दवाई दी जाएगी, उसमें कम से कम 50 से 60% का परिवर्तन आएगा। महीने 1.5 महीने पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगी, इसको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। और आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। जो दर्शकों ने हमें सवाल भेजे हुए हैं उन पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। पहला सवाल हम ले रहे हैं, इनका नाम है शिवा जी है, शिवा नाम है इनका, शिवा, और ये जानना चाहते हैं कि जो इनके साथ प्रॉब्लम थी, उत्तर प्रदेश से बात कर रहे हैं, इनके साथ प्रॉब्लम थी इनके गले में, जो गले का जो एक नली होती है वो सूजी रहती है हमेशा। डॉक्टर्स को दिखाया तो थायराइड तो नहीं है लेकिन सूजी रहती है, खाना खाने में दिक्कत होती है, एक सूजन लगातार बनी हुई है, वो सूजन नहीं कम हो रही है, सेक भी किया है इन्होंने। देखो, मेडिकल में तो किसी रोग की दवाई बनी नहीं है, वो बता सकते हैं कि आपको तकलीफ है, उस अंग को सुन कर सकते हैं, रोग नहीं काट सकते। परंतु स्वास्थ्य विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि ना तो आपने मुंह से बोलना, ना किसी मशीन से टेस्ट कराना, ना कागज पत्तर लाना। यहाँ का नियम है कि जिस दिन आना उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए, बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ।
गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आना। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण करवाना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसमें जो भी कमी पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने का तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। और उसके बाद जो गले में सूजन है उसमें एक पाउडर और तेल मिला के उसकी मलम बना के लेप किया जाएगा और डॉक्टर वाली रुई लगा के खाकी रंग की सेलो टेप से पट्टी कर दी जाएगी। पट्टी करने के आधे घंटे के बाद आपको गले में दर्द नहीं रहेगा। आप खाएंगे पिएंगे उसमें परेशानी नहीं रहेगी। यदि पट्टी नियम से करेंगे और सुबह 4 बजे उठ के योग करेंगे तो 15 दिन में हमें कम से कम 70% आराम मिल जाएगा और 1 महीने में आपका गला पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा। बिल्कुल, तो ये सारी समस्याएं बिल्कुल दूर होंगी, लेकिन इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना है। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। जो दर्शक हमारे साथ लाइन पर जुड़े हुए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो जी नमस्कार सर जी। जी नमस्कार। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपका नाम क्या है, क्या शुभ नाम है आपका? सर हरजिंदर सिंह है जी। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? सर ऊना हिमाचल प्रदेश से जी। ऊना हिमाचल प्रदेश से। अपना सवाल पूछें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको, बताइए। गुरु जी मेरा सवाल है कि मेरे को भूख नहीं लगती सर और खर्च भी रहता है जी। जी, कि भूख ना लगने का एक कारण, इसके 4-5 कारण होते हैं। यदि आपके लीवर के ऊपर सूजन पैदा हो गई भूख नहीं लगेगी। यदि आपके लीवर के ऊपर चिकनार जम गई भूख नहीं लगेगी। यदि लीवर सिकुड़ गया भूख नहीं लगेगी। यदि आपकी नाभ भी अपनी जगह से हट गई, खाया पिया पूरा पच नहीं रहा, भूख कहाँ से लगेगी? मैं नाड़ी वैद्य हूँ। ना तो आपने मुंह से बोलना कि मुझे तकलीफ़ है, ना कागज पत्तर लाना, ना कोई रिपोर्ट लानी। यहाँ का नियम है बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ। गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाती है। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से लेते परहेज करते और शाम को 3:30 बजे एक्वा प्रेशर करा के जाते हैं तो उसी दिन आपको कम से कम 15 से 20% का आराम मिल जाएगा। 15 दिन की दवाई दी जाएगी, उससे आपको 50 से 60% आराम मिलेगा। 1 महीने में रोग समाप्त होगा, दवाइयाँ बंद हो जाएगी। परंतु होगा तभी जब नाड़ी परीक्षण कराओगे। बिल्कुल, आपकी जो समस्या है वो बिल्कुल ठीक होगी, लेकिन इसके लिए स्वस्थ विचार आश्रम आना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। अगला सवाल हमें भेजा है सदर कुमार जी ने और इन्होंने अपना सवाल भेजा है मथुरा उत्तर प्रदेश से। और ये काफ़ी एक लिस्ट जैसी इन्होंने भेजी है। काफ़ी सालों से ये अपने पेट को लेकर बहुत परेशान हैं, जिस वजह से ना तो ये तेज़ दौड़ पाते हैं, ना कोई ऐसा चुस्ती वाला काम कर पाते हैं। इनके जो समस्या है, कब्ज़ है, गैस है, अफारा है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, ये सारी दिक्कतें इनके साथ बनी हुई हैं। देखिए, जितनी बीमारी सारी आपके लीवर से होती है। जी। यदि पाचन शक्ति कमज़ोर पड़ जाए, खाया पिया पचे नहीं, पैंक्री इंसुलिन न बनाए तो पित्ते में तेजाब बढ़ जाता है। पित्ते में तेजाब बढ़ने से पैर के तलुए से सिर के बाल तक की सब नस नाड़ियों में तेजाब की मात्रा बढ़ने से दिन दुगने रातें चौगुनी रोग बढ़ता है। अब आपका उपचार टीवी के माध्यम से मैं दवाइयाँ दे के तो किसी का उपचार करता ना किसी को देता हूँ। यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आएँ, जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं,
आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जब इन दवाइयों को आप लेंगे और शाम को 3:30 बजे को प्रेशर कराएंगे तो उसी दिन 15 से 20% आपको आराम मिल जाएगा और फिर 15 दिन में आपको 50 से 60% आराम मिलेगा। 1 महीने में रोग समाप्त होगा, दवाइयाँ बंद हो जाएगी। बिल्कुल, तो ये रोग आपका बिल्कुल ठीक होगा, लेकिन इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना है। अधिक जानकारी के लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। अगला सवाल हमें भेजा है मोहम्मद इस्माइल जी हैं और आसाम से बात कर रहे हैं। इन्होंने अपना सवाल भेजा है कि इनके साथ प्रॉब्लम बनी हुई है, जलन बहुत रहती है इनको पेट में, कभी भी कुछ भी ऐसा खाते हैं तो नुकसान दे जाता है, यानी पेट उसे पचा नहीं पाता। और दूसरी बात, इन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही है, ये अपने स्मोकिंग से, यानी जो धूम्रपान करते हैं उससे ये पीछा छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। देखिए, स्वास्थ्य विचार में ना तो आपको मुंह से बोलना पड़ेगा कि मुझे तकलीफ़ है, ना कागज पत्तर लाना है, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट लानी है। आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 मैं नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवे से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। ये दवाइयाँ आप खाएंगे, परहेज करेंगे और शाम को 3:30 बजे को प्रेशर कराएंगे तो उसी दिन आपके रोग में कम से कम 15 से 20% का आराम जरूर मिलेगा। और 15 दिन में दवाई खाने से 60 से 70% आराम भी मिल सकता है। 1 महीने में रोग समाप्त होगा, दवाइयाँ बंद हो जाएगी। बिल्कुल। दर्शकों, स्वस्थ विचार आश्रम आने से पहले जिन विशेष बातों का आपको ख्याल रखना है वो सब गुरुजी ने संक्षिप्त तौर पर आपको समझाया है कि 12 घंटे रोगी का पेट खाली होना चाहिए, पानी भी नहीं पीना है इन 12 घंटे के दौरान, और यदि भूख या प्यास महसूस हो तो बड़ी इलायची मुंह में रखकर आप चूस सकते हैं। और इसके अलावा यदि महिलाएं हैं तो उनके लिए कुछ निर्धारित वस्त्र हैं, उसी तरीके के वस्त्र उनको पहन के आने हैं। ये सारी जानकारी आप विस्तार से यदि जानना चाहते हैं तो आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे के बीच में कॉल कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर्स जो आपके टीवी स्क्रीन पर है उसी पर आप कॉल करें ताकि आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें। और दर्शकों, ये इस कार्यक्रम में जो नुस्खे आपको बताए जाते हैं, जो घरेलू उपचार आपको बताए जाते हैं, उनको यदि आप अलग अलग रोगों पर जो आधारित होते हैं उनको पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के ज़रिए भी पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों को आप घर पर यदि मंगवाना चाहते हैं तो जो नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है उन्हीं पर आपको दिन में कॉल करना है। फ़िलहाल वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का, और आप सभी लोग हमारे फेसबुक पेज के ज़रिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। गुरुजी, आपने अपना कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।